देखो कौन चीची आई। अरे चीची की मासी भी आई। चीची का बबूल भी है। ये शुक्र पुकड़ू भी आई। शुक्र पुकड़ू रुसड़ा जिद्दा भी आया। उई माँ मिली काकी मिली है। काकी मिली तेरे को मुझे तो मिले। है ओ देखो मम्मा ले ली चीची ले ली। मम्मा चीची ले ली देखो तेरे पास ही यार। तेरे और राजवीर के पास जाती है नहीं तो कल गुरुद्वारे गए मजाल है किसी के पास गई हो सबको। दुर्गापुरी चप्पल बार तार चलो मैं पानी लेके आई। क्या हुआ वो देखो क्या हो रहा है वो देखो। ए मन सिर पे लगती है बेटा बहुत तेज। मानू क्या कर रहे हो। नहीं जाना। बाहर नहीं जाना इधर ही बैठो। बाहर नहीं जाना। 2 मिनट के लिए अपनी डायमंड पेंटिंग निकाल दी इस लड़की ने। तो देख लो हाय मन ऐसे नहीं कर। मेरे को छूने नहीं दे उसको। ओ क्यूटी पाउल कौन मारा मानू ने कहाँ पे मारा मानू ने। जा पिकाबू। मानो पिकाबू कैसे करते हो। मानो पिकाबू कर दो। मानो पिकाबू कर दो पिकाबू। जैसा कि आपने देखा ब्लॉग की स्टार्टिंग बहुत ही प्यार भरे वेलकम के साथ हुई। आपको पता है मन गई हुई थी 5-6 दिनों के लिए अपनी मासी के घर और मैंने पिछले व्लॉग में आपको कहा भी था कि वो उसको छोड़ने के लिए आएगी तो इसीलिए मैंने ये मोमेंट कैप्चर किया। 8:30 बजे के आसपास वो आए थे। हमने खाना पीना खाया एंजॉय किया। कुछ पल थे बच्चों के मोमेंट मैंने कैप्चर किए थे वो मैंने सोचा वेस्ट नहीं जाने देते हैं इस व्लॉग में मैं ऐड कर देती हूँ आप लोग भी एंजॉय कीजिए। सो हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ विद नैना। मैं हूँ नैना और आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ये है सुबह का व्लॉग अगले दिन के सुबह का व्लॉग। जो बचे हुए कपड़े थे मैंने साथ के साथ उनको भी वॉश कर डाले। सोचा था इनमें से कोई कपड़ा ऐसा हो सकता है जो साथ में ले जाए। मोस्टली हस्बैंड की टी शर्ट्स ही थी और मैंने कहा चलो लगे हाथ इनको धो देते हैं। ज़रूरत पड़ी तो ले जाएंगे नहीं पड़ी तो ये होगा कि आकर मेरा जो एक काम जो होगा ना वो घट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चाय। चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सुबह के लिए। सुबह उठते ही जैसे मैंने अपना जो था काम स्टार्ट कर दिया था चाय नाश्ता नहीं किया था तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय साथ में ब्रेड गरम करूँगी ताकि आने वाले 2-3 घंटे के लिए मैं एकदम फुल रहूँ। फिर टेंशन ना हो कि भूख लग रही है ये खाना है भूख लग रही है वो खाना है तो बस मैं वही काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सुबह मेरा जो होता है काम जैसे कि आपको पता है वाटर कूलर भरना बर्फ़ डाल के सॉर्टेड हो जाना शाम तक के लिए। फिर इसमें ये होता है कि बार बार बोतल भरने की झंझट नहीं रहती। एक बार वाटर कूलर भर दिया बर्फ़ डाल दी सॉर्टेड पूरे दिन के लिए एटलीस्ट शाम तक के लिए तो सॉर्टेड हो ही जाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने वाटर कूलर भर दिया था थोड़ा सा ओवर हो गया पानी तो फिर मैंने कहा चलो इसमें से पानी निकाल के जो बॉक्स है उसको भर के रख देते हैं फ्रिज में क्योंकि कल भी हम जाएंगे तो बॉटल्स ठंडी रहने के लिए फिर मुझे दोबारा से पानी जो है भरना पड़ेगा। ठंडी बॉटल लेके जाएंगे पानी की। खाने का इंतज़ाम भी मुझे रात को करके सोना है कि मुझे कल पैक करके क्या लेके जाना है। हस्बैंड तो कह रहे थे कि आलू की सब्जी मन कह रही थी पनीर की सब्जी। अब मुझे समझ नहीं आया तो मन ने कहा चलो मम्मी आलू की सब्जी बना देना। तो हमारा डिसाइड हो गया है सूखी सूखी आलू की सब्जी साथ में परांठे सबसे बेस्ट रहते हैं ट्रेन जर्नी के लिए। और जब से छोटे से लेके अब तक का मेरा सबसे बेस्ट खाना है आलू की सब्जी के साथ परांठे या पनीर की सब्जी के साथ परांठे। आप लोग अगर ऐसा
ट्रेन के सफ़र में खाना खाया है तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने भी इस तरीके से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है। ट्रेन में भी खाना मिलता है बट वो वाले खाने की बात, हमारे घर के बनाए खाने की बात सेम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। घर का खाना बना के लेके जाओ और ट्रेन स्टार्ट होते ही भूख लग जाती है कि टिफ़िन खोलो, खाना खाना है। बचपन में भी हम ऐसे ही करते थे। मम्मी पनीर की सब्ज़ी के साथ पराठे लेकर जाती थी और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती थी, हम मम्मी को बोलते थे कि मम्मी खाना खोलो, हमें भूख लग रही है, भूख लग रही है। और ट्रेन में आते-जाते चाय पीना, वेफ़र्स खाना और केक खाना, कोल्ड ड्रिंक लेना, पानी की बॉटल लेना, ये सब तो चलता ही रहता है। तो बस यहाँ पर सुबह से फिर मैं उसके बाद मिल रही हूँ आपको, ये 3 बजे का टाइम है, यहाँ पे आप देख सकते हो इतना तूफ़ान और बादल ऐसे गरज रहे थे कि बिल्कुल ही फट जाएँगे, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, हम लोग तो लिटरली डर गए थे। तो यहाँ पे बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना तूफ़ान आया था, हालाँकि अच्छे तरीके से नहीं दिख पाया क्योंकि सारी बिल्डिंग्स हैं आस-पास, तो बट थोड़ा बहुत जैसे भी आपको अंदाज़ा लग ही रहा है कि जैसे ये बैनर उड़ रहा है और ये लिटरली टूट भी गया था। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा-सा मोमेंट कैप्चर करते हैं और गर्मी से राहत मिली, थोड़ा मौसम ठंडा हुआ। फिर उसके बाद यहाँ बज गए थे 5, मैं चली गई थी मार्केट और मुझे थ्रेडिंग भी करवानी थी और मैं गई थी ज़ूडियो। ज़ूडियो से मुझे कुछ लाना था सामान और मम्मी ने भी कुछ मँगवाया था तो फिर इसलिए मुझे एक चक्कर लगाना था। वहाँ पर फिर मैंने सोचा कि बॉडी मिस्ट ख़त्म हो रहा है, ये ले लेती हूँ, काजल गुम गया है मेरा, मिल नहीं रहा है तो ये ले लेती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी। पिंक न्यूड शेड में ये छोटी मिनीज़ वाली लिपस्टिक जो होती है ना, ये बहुत ईज़ी रहती हैं कैरी करने के लिए और मन के लिए लिप बाम लेके आई थी। स्पेशली मैं गई थी लिप बाम के लिए ही, बाकी का सामान चटर-पटर आ ही जाता है। कहीं जाओ तो लगता ही है कि ये ले लो, कमी हो रही है, ये ले लो, ख़त्म हो रहा है। लेने मैं 1 सामान गई थी और लेके मैं 4 सामान आई हूँ। तो यहाँ पे बस रख दिया था सामान बैग के पास ही, जब सारा सामान समेटूँगी तो वो उसको भी बैग में रख दूँगी और फिर मैं लाई थी बाहर से ब्रेड पकोड़े। ब्रेड पकोड़े निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन का काम तो ख़त्म ही नहीं होता, किचन से शुरू होके रात को किचन में ही मेरा जो है दिन ख़त्म होता है। तो बस यहाँ पर जो मैंने दोपहर में मतलब चाय वग़ैरह पी थी और दोपहर का खाना-वाना खाया था, बस वो सब समेटूँगी, बर्तन वग़ैरह रखूँगी सिंक में। और कई दिनों से ना मुझे ना गैस में मतलब ये स्टोव में से ना मेरे स्मेल आ रही है गैस लीक होने की। अब ये नहीं समझ आ रहा कि बर्नर्स में से निकल रही है या साइड में जो गैस की जो वायर है उसमें से निकल रही है, समझ नहीं लग पा रहा। लेकिन बट किचन में एंटर करते ही बहुत तेज़ स्मेल आती है गैस की, लीक होने की। तो फिर इसका भी मुझे ध्यान रखना है कि जाने के बाद मतलब जाने से पहले मुझे ये बंद करके जाना है ताकि कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए और गैस लीक ना हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को करूँगी अरेंज और सारे समेट के रखूँगी ताकि किचन की स्लैब एटलीस्ट खाली रहे, मैनेज रहे किचन और मेरा आधे से ज़्यादा काम सिर्फ़ इसीलिए बढ़ता है। किचन की स्लैब देख-देख के मुझे घबराहट होती रहती है कि बिल्कुल भी ना, एक तो छोटी किचन है, ऑलमोस्ट आधी स्लैब में तो मेरे बर्तन हैं और मेरे जो सामान रखा हुआ है, वो चीज़ आप देख सकते हो, उसी से पूरी स्लैब जो है घिर जाती है। तो बस यही होता है कि जब दीदी बर्तन धो के जाती है ना, दोपहर या शाम तक मैं अपनी जो किचन की ये शेल्फ़ है ना, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, खाली कर देती हूँ। एटलीस्ट मुझे देखने में ये लगता है कि मेरा आधे से ज़्यादा काम सॉर्टेड हो गया है। तो यहाँ पे बस सारा सामान मैं अरेंज करके रख दूँगी। शाम के बाद सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ 8:30 बजे। मैं बना रही हूँ डिनर, डिनर सिंपल ही बनाऊँगी ताकि मुझे ऐसा ना हो कि जो बचा हुआ सामान मुझे फ्रिज में रख के जाना पड़ रहा है। तो सबसे जो ईज़ी और बेस्ट होता है पुलाव।
और उतने ही पुलाव बनाऊंगी कि रात को एटलीस्ट ख़त्म हो जाए या सुबह नाश्ते के चाय के लिए थोड़े से बच जाए। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर काट लिया था, आलू काटूंगी और लहसुन मैं छील रही हूँ। तो थोड़े से ना मैगी मसाला मेरा ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि लहसुन डाल देती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा, एटलीस्ट खाने लायक बन जाएंगे। तो बस यहाँ पे सिंपल ही बनाऊंगी मैं। आलू मैंने काट लिए थे और लहसुन मैंने छील के काट लिया है छोटा छोटा, और प्याज टमाटर भी काट लिया है। तो पहले मैंने सोचा था सिंपल बना लेती हूँ, बट मैंने कहा इतने भी सिंपल ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। तो मेरे पास ना सोयाबीन की जो वड़ी होती है ना, जिसको सोयाबीन चंक्स कहते हैं, छोटे वाले स्मॉल, वो वाले मैंने लेके रखे हुए हैं। तो फिर मैंने कहा इसको भी डाल देती हूँ, बच्चों को अच्छे लगते हैं खाने में और न्यूट्रिशन भी है काफ़ी अच्छे। सोयाबीन है तो अच्छे ही होते हैं, पुलाव में टेस्ट भी आ जाता है। तो बस उसको मैंने आलू के साथ वॉश करके रख दिया और यहाँ मैंने निकाल लिए थे चावल। चावल मैं बनाऊंगी सिर्फ 1 ग्लास, एटलीस्ट ये होगा कि रात तक हो जाए और जो बचेंगे देखा जाएगा। फिर उसके बाद चावलों को मैंने अच्छे से धो के रख दिया। सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ और बहुत बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मेरे चावल की रेसिपी। सिंपल तरीके से बनाती हूँ, प्याज टमाटर को भूना, उसके बाद जो भी आप सब्जियां डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। पुलाव का मतलब ही ये होता है कि घर में जो बची हुई सब्जियां होती है ना, उसको आप पुलाव में डाल सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। कई लोग तो इसमें चिकन वगैरह भी डाल देते हैं, वो अलग अपना अपना तरीका होता है। जैसे एग बिरयानी कह देते हैं कई लोग, या चिकन बिरयानी या पुलाव, या इस तरीके से अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जिस तरीके से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया था, मसाले वसाले सब डाल दिए थे सिंपल तरीके से, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, ये सब डाल के चावल के साथ मैंने 2 ग्लास डाल के सीटी लगा दी। तो यहाँ पर तो मेरा किचन का जो है ना काम ख़त्म हो गया है और आपका एक काम स्टार्ट होता है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना और मुझे बताना कि आपको मेरे वीडियो का कौन-सा ऐसा पार्ट है जो अच्छा लगता है और कहाँ से आप मेरा वीडियो एन्जॉय करते हो, ये भी मुझे कमेंट बताना। और ये वाला जो व्लॉग है अब यहाँ का लास्ट है। अगर अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरी ट्रेन की जर्नी मिलेगी और मेरी मम्मी के घर का व्लॉग मिलेगा। तो वो सब देखने के लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन जो बेल है आइकन जिसको जो भी कहते हैं उसको प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको और फटाफट मेरा जो है व्लॉग आप एंजॉय कर पाओ। अब आगे वाले व्लॉग आपको पंजाब के मिलेंगे, ट्रेन जर्नी के मिलेंगे, क्या-क्या हम वहाँ पे एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, वो सब आपको आगे देखने को मिलेगा। तो उसके लिए एक्साइटेड रहना, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत ऐसे अप एंड डाउन्स आए हैं, फाइनली उसके बाद भी मैं घर जा रही हूँ, तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखना। बाय।